छोटू चिढ़ा अपने ठेले पर हरे धनिये रखकर ग्राहकों को आवाज लगा रहा था। अरे ताजी ताजी हरे धनिया ले लो। मनु चिढ़ा नाम का एक पक्षी छोटू चिढ़ा के पास आकर कहता है, भैया मुझे 10 रुपए का हरा धनिया दे दो। छोटू चिढ़ा ने 10 रुपए लेकर हरा धनिया मनु चिढ़ा को दे दिया। भैया 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये। भैया महंगाई बहुत है, अब इतनी भी महंगाई नहीं है। ये क्यों नहीं कहते कि तुम मनमानी कीमत लगाकर ग्राहकों को ठग रहे हो। भैया मेरी बात का विश्वास करो, मुझे थोक में स्वयं ही ये हरे धनिये बहुत ही महंगे पड़े हैं। इस पूरे गांव में केवल जमींदार ही हरे धनिये की सप्लाई करता है। छोटू चिढ़ा की बात सुनकर मनु चिढ़ा दूसरे दुकानदार के पास चला गया और दुकानदार को 10 रुपए देते हुए बोला, भैया 10 रुपए के हरे धनिये दे दो। दुकानदार ने मनु चिढ़ा को 10 रुपए में धनिये दे दिए। मनु चिढ़ा वो हरे धनिये लेकर छोटू चिढ़ा के पास आकर कहता है, तुमने 10 रुपए के मुझे थोड़े से हरे धनिये पकड़ा दिए और उस दुकानदार ने मुझे 10 रुपए के इतने ढेर सारे धनिये दिए। लाओ मेरे पैसे वापस करो, मुझे तुम्हारे हरे धनिये नहीं खरीदने। और मैं तो क्या, तुमसे इस गांव में कोई भी हरा धनिया नहीं खरीदेगा। तुमने तो लूट मचा रखी है। मनु चिढ़ा क्रोधित होकर वहां से चला गया। छोटू चिढ़ा शाम को अपने घर पर जाकर अपनी पत्नी पीहू चिड़िया से बात करने लगता है। मेरी समझ में नहीं आता पीहू कि दुकानदार सस्ते में ढेर सारी धनिया ग्राहकों को कैसे दे देते हैं। इससे मेरी दुकानदारी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आपको पता नहीं कब अकल आएगी। अरे आप ये क्यों नहीं समझते कि वो जमींदार आपको महंगे हरे धनिये बेचता है और उन बड़े दुकानदारों को सस्ते हरे धनिये देता है। लेकिन इससे जमींदार को क्या फायदा होगा? जरा सोचिए, कुछ समय पहले हमारे गांव में हरे धनिये के ना जाने कितने ठेले थे, लेकिन धीरे धीरे करके वो सारे ठेले समाप्त हो गए। अब इस गांव में केवल आप ही ठेले पर हरा धनिया रखकर बेचते हैं। जिस दिन आप भी इस धंधे को बंद कर देंगे, उस दिन दुकानदार मनमानी रेट में ग्राहकों को हरे धनिये बेचेंगे। तुम ठीक कहती हो पीहू, मुझे इस बारे में जमींदार से बात करनी होगी। अगले दिन छोटू चिढ़ा गांव के जमींदार जिगर चील के पास चला गया। छोटू चिढ़ा को देखकर जमींदार जिगर चील ने कहा, क्या बात है छोटू चिढ़ा, कल ही तो तुम मुझसे हरे धनिये लेकर गए थे, क्या इतनी जल्दी तुमने वो बेच दिए? मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करने के लिए आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? जमींदार साहब, सारे गांव के दुकानदारों को आप ही हरे धनिये बेचते हैं, मगर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि सारे दुकानदार कम रेट में ग्राहकों को हरे धनिये ज्यादा देते हैं। ये तो अच्छी बात है छोटू चिढ़ा, तुम भी कम रेट में ग्राहकों को बेचो। जमींदार साहब, दुकानदार ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप उन्हें सस्ते में और मुझे महंगे में हरे धनिये दे रहे हो। तुमने बिल्कुल सही कहा छोटू चिढ़ा, क्योंकि जितने भी दुकानदार हैं वो सब नगद में मुझसे हरे धनिये खरीदते हैं और बड़े पैमाने पर इसका कारोबार करते हैं, और तुम ठेला लगाकर उन सब की दुकानदारी खराब करते हो। इसलिए तुम आज से हरे धनिये बेचना बंद कर दो। ये तो बहुत गलत बात है जमींदार साहब। इसका मतलब मेरी पत्नी बिल्कुल सही कह रही थी। आप छोटे दुकानदारों को खत्म करके बड़े दुकानदारों को बढ़ावा दे रहे हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह से बात करने की? आज से तुम्हें कोई हरा धनिया मनिया नहीं मिलेगा। जाओ, जाकर कोई और धंधा देखना शुरू कर दो। जमींदार ने छोटू चिढ़ा को अपमानित करके अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। अगले दिन से छोटू चिढ़ा ने ठेला लगाना बंद कर दिया और बड़े दुकानदारों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। कुछ दिन बाद मनु चिढ़ा एक दुकानदार के यहाँ पर हरा धनिया लेने के लिए आया। मुझे 10 रुपए के धनिये दे दो। दुकानदार ने ना के बराबर धनिये मनु चिढ़ा को पकड़ा दिए। अरे ये क्या 10 रुपए के इतने कम हरे धनिये? इतने रुपए में सिर्फ इतने ही मिलेंगे। जानते भी हो हरे धनिये के रेट आसमान छू रहे हैं। मैं इतने महंगे हरे धनिये नहीं खरीद सकता। तो फिर अपने भोजन में हरे धनिये खाना बंद कर दो। छोटू चिढ़ा इस दृश्य को बहुत गौर से देख रहा था। वो निराश होकर अपने घर पर आकर बैठ गया कि तभी गांव के बलिया नाम के एक बुजुर्ग वहां पर आ गए। अरे बलिया चाचा, आप अचानक यहाँ कैसे? तुम्हारे साथ जमींदार ने बहुत ही गलत किया। जमींदार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब क्या कहूँ चाचा, मैंने सुना है कि किसी जमाने में आप अपने खेतों में बड़ी तादाद में हरे धनिये उगाया करते थे। उस दौर में मैं दुकानदारों को हरा धनिया मुफ्त में दे देता था। लेकिन अब जमाना बदल गया है ना चाचा? जमाना चाहे भले ही बदल गया हो छोटू चिढ़ा,
लेकिन हरे धनिये का जादुई गांव आज भी है। ये सुनकर छोटू चिढ़ा बुरी तरह से चौंक जाता है। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा चाचा। छोटू गांव के सभी पक्षी ये समझते हैं मैं अपने खेत में हरे धनिये उगाया करता था, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो ये है कि मैं उस दौर में हरे धनिये को गांव से लेकर आता था, जो कि एक जादुई गांव है। उस जादुई हरे धनिये के गांव का द्वार कहाँ खुलता है, ये केवल मैं जानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम उस जादुई हरे धनिये के गांव में जाओ और वहां से हरे धनिये लेकर सारे गांव में मुफ्त में बांटो। उसके बाद तुम चमत्कार देखना। बलिया चाचा, कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? नहीं छोटू चिढ़ा, हमारे गांव से कुछ दूर एक तालाब है जो कि देवता दानव के नाम से प्रसिद्ध है। तुम उस तालाब के अंदर कूद जाना, तुम स्वयं जादुई हरे धनिये के गांव में पहुंच जाओगे। और हाँ, इस रहस्य को अपने तक ही सीमित रखना। इतना कहकर बलिया चाचा वहां से चले गए। जहाँ तक बलिया चाचा को मैं जानती हूँ, वो कभी झूठ नहीं बोलते। तुम्हें एक बार ऐसा करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि उस जमींदार की दुकानदारी इस गांव में जड़ से ही समाप्त हो जाए। छोटू चिढ़ा बलिया चाचा की बताई हुई जगह पर चला गया और उस तालाब को गौर से देखने लगा। छोटू चिढ़ा उस तालाब के अंदर कूद गया। उसने स्वयं को एक अजीब व गरीब गांव में पाया। छोटू चिढ़ा ने देखा कि उस गांव में सुख सुविधा की हर वस्तु मौजूद थी, मगर वो सब हरे धनिये की ही बने हुए थे। छोटू चिढ़ा आश्चर्यचकित रह जाता है। यह तो बड़ा ही अजीबो गरीब गांव है, यहाँ तो हर वस्तु हरे धनिये की बनी हुई है। तभी छोटू के कानों में एक पक्षी की आवाज टकराई। तुमने सही कहा, यह जादुई हरे धनिये का गांव है। छोटू चिढ़ा ने देखा कि वो पक्षी साइकिल पर बैठा हुआ था और उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैं यहाँ से हरे धनिये ले जाना चाहता हूँ। तुम यहाँ से जितने भी हरे धनिये ले जाना चाहते हो ले जाओ। यहाँ से हरे धनिये ले जाने की कीमत नहीं चुकानी पड़ती है। छोटू चिढ़ा बहुत सारे हरे धनिये लेकर तालाब के किनारे आ पहुंचा और तालाब के अंदर कूद गया। तालाब के अंदर कूदते ही छोटू चिढ़ा ने अपने गांव में प्रवेश कर लिया। अरे वाह, जादुई हरे धनिये के गांव से आने और जाने का रास्ता तो बड़ा ही आसान है। अब मैं रोज वहाँ से हरे धनिये लाकर गांव में मुफ्त में बांटूंगा। छोटू चिढ़ा उस दिन से गांव में मुफ्त धनिया बांटने लगा। कुछ दिन बाद एक ग्राहक छोटू चिढ़ा से आकर कहता है, अरे भैया, तुम्हारे यहाँ के हरे धनिये में कोई दवाई मिली हुई है क्या? नहीं तो क्या हुआ, सब ठीक तो है। मेरी पत्नी के पेट में बहुत दर्द रहता था, लेकिन जब से उसने तुम्हारे हरे धनिये को भोजन में डालना शुरू किया, तब से वो बिल्कुल ठीक है। इतना बोलकर वो पक्षी छोटू चिढ़ा को बहुत सारे पैसे देकर चला गया। कुछ दिन के बाद छोटू चिढ़ा के लाए हुए हरे धनिये खाने से छोटू चिढ़ा के गांव के बीमार पक्षी सही होने लगे और छोटू चिढ़ा को बतौर इनाम बहुत सारे पैसे देकर जाने लगे। जमींदार जिगर चील गुस्से से आग बबूला हो उठा और अपने आप से कहा, आखिर ये 2 कौड़ी का चिड़ा अपने आप को समझता क्या है? इसकी वजह से मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, मैं इसे सबक सिखा कर रहूंगा। इतना कहकर जमींदार जिगर चील गुस्से से बाजार में उस जगह पर चला गया जहां पर छोटू चिढ़ा अपना ठेला लगाता था। छोटू, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूँ। इस गांव को छोड़कर चले जाओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। छोटू चिढ़ा को कुछ भी करने से पहले एक बार सोच लेना जमींदार। क्या कहना चाहते हो तुम? छोटू चिढ़ा के लाए हुए हरे धनिये खाने से गांव के तमाम बीमार पक्षी स्वस्थ हो गए और छोटू चिढ़ा हमसे हरे धनिये के पैसे भी नहीं लेता है। तुम सब पागल हो गए हो। ये मुफ्त में हरे धनिये जरूर देता है, लेकिन गांव के ना जाने कितने मूर्ख पक्षी इसके पंख में बहुत सारे पैसे रखकर चले जाते हैं। क्या कभी उसके बारे में सोचा है तुमने? क्योंकि उनके परिवार में वर्षों से बीमार पक्षी छोटू चिढ़ा के हरे धनिये खाने से ठीक हो जाते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? कभी तुमने इससे पूछा है कि ये आखिर रोज रोज इतने ढेर सारे हरे धनिये लाता कहाँ से है? मुझे विश्वास है कि ये जरूर कहीं से चोरी करके लाता होगा। तभी वहां पर बहुत से पक्षियों की भीड़ एकत्रित हो गई। उस भीड़ में से एक पक्षी जमींदार से कहता है, कहीं से भी लाता हो, हमें इस बात से क्या लेना देना। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि इसके हरे धनिये खाने से पक्षी ठीक हो रहे हैं। अब यहाँ से सीधे तरीके से चले जाओ जमींदार, नहीं तो ये भीड़ देख रहे हो ना, ये तुम्हें मारने के लिए ही एकत्रित हुई है। भीड़ देखकर जमींदार जिगर चील बुरी तरह से डर गया और वो चुपचाप वहां से उड़ गया। जमींदार जिगर चील इतना डर गया कि अगले दिन वो गांव छोड़कर ही उड़ गया। छोटू चिढ़ा की पत्नी पीहू चिड़िया छोटू चिढ़ा से कहती है, मैंने आपसे कहा था ना कि बलिया चाचा कभी झूठ नहीं बोलते।
तुमने सही कहा था पीहू। तभी वहां पर बलिया चाचा आ गए और रहस्यमय अंदाज में मुस्कुराते हुए छोटू चिढ़ा की ओर देखकर बोले, क्या कहा था मैंने तुमसे, उस जादुई हरे धनिये के गांव से हरे धनिये लाने के बाद उसका चमत्कार देखना। बलिया चाचा की बात सुनकर छोटू चिढ़ा और उसकी पत्नी पीहू चिड़िया दोनों हंसने लगते हैं।